नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 18 मार्च और 18 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में लोक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 18 मार्च से 3 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो बाड़मेर में होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो बाड़मेर की लोक कला संस्कृति एवं इतिहास, पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 18 मार्च से 3 दिवसीय थार महोत्सव जो बाड़मेर में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ थार महोत्सव के आयोजन को लेकर 11 मार्च को जिला कलेक्टर लोकबंधु अनवर खान और विजय गर्ग जो थार श्री है, इसके अलावा जो थार सुंदरी चंचल जांगीर ने संयुक्त रूप से थार महोत्सव के पोस्टर का भी विमोचन किया था। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि थार महोत्सव का आगाज 18 मार्च को बाड़मेर के गांधी चौक से शोभा यात्रा के साथ होगा। साथ ही साथ थार महोत्सव में थार सुंदरी, थार श्री प्रतियोगिता, दादा पोता दौड़ प्रतियोगिता, पति पत्नी दौड़ प्रतियोगिता, मटका दौड़, रस्साकसी, सापा बांधो कई प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य जोधपुर सैन्य स्टेशन में 6 से लेकर 13 मार्च 2023 तक द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया था। तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बोल्ड कुरुक्षेत्र इस अभ्यास का नाम था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में संपन्न हुआ है जो संयुक्त जो भारत और सिंगापुर का अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र। सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने भारत के जोधपुर सैन्य स्टेशन में 6 से लेकर 13 मार्च तक द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया था। अभ्यासों की श्रृंखला में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं ने एक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया है, जिसमें बटालियन और ब्रिगेड स्तर की योजना इकाइयां और कंप्यूटर वारगेमिंग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो दूसरी बैठक है वो 21 से लेकर 23 मार्च तक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो इस बैठक का आयोजन उदयपुर में होना है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर में इससे पहले शेरपा बैठक का भी आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप जो SFWG की दूसरी बैठक है जो 21 से लेकर 23 मार्च तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और दर्शनीय स्थलों की यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो 2 से लेकर 4 फरवरी तक गुवाहाटी असम में आयोजित की जा चुकी है। तो यह दूसरी बैठक है जिसका आयोजन उदयपुर में किया जाना है। इससे पहले उदयपुर में जो G20 की 4 से 7 दिसंबर तक शेरपा बैठक भी उदयपुर में आयोजित ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में वर्तमान में कितने आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। तो राजस्थान में 1000 जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो राजस्थान में संचालित किए जा रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 17 मार्च को विधानसभा में कहा था कि जो भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में वर्तमान में 1000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में 914 पुरुष और 823 महिला योग प्रशिक्षकों की भी पार्ट टाइम के आधार पर नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने नए जिले बनाने को लेकर घोषणा की है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो राजस्थान सरकार के द्वारा 19 नए जिले बनाने को लेकर घोषणा की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग, ध्यान रखना 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाने की घोषणा की है। 17 मार्च को विधानसभा में राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की थी, जिसमें अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन सिटी, इसके अलावा डीडवाना, कुचामन सिटी, दुदू, गंगापुर सिटी,
जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली, खेरथल, नीमका थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, भीलवाड़ा ये नए ज़िले बनाए जाएंगे। तो ज़िलों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। इसी के साथ ही 3 नए संभाग भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें सीकर संभाग, पाली संभाग और बांसवाड़ा संभाग होगा। इसी के साथ ही राजस्थान में पहले से 7 संभाग है और 3 नए बन जाने के बाद टोटल 10 संभाग हो जाएंगे। और राम लुभाया समिति आप सभी को पता है, जिले बनाने को लेकर इस समिति का गठन है वो किया गया था। इसकी अंतरिम रिपोर्ट है वो सौंपी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना चूरू जिले में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। झींगा पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना होगी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चूरू में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए ये चूरू में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बजट में पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बहरावंडा सिकराय दौसा में स्थापित किए जाने को लेकर घोषणा हुई थी। अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिरोही में। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर जो टोंक में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म ये जयपुर में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस हवाई अड्डे को साल 2022 में ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए विश्व स्तर पर 9वें सर्वश्रेष्ठ मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया था? तो जयपुर एयरपोर्ट को इसके लिए चुना गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश और दुनिया में हवाई सफ़र में उड़ानों के बेहतर संचालन के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बड़ा सुधार करते हुए देश का नाम रोशन किया है। सीरियम सर्वे ने जयपुर हवाई अड्डे को साल 2022 में ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए विश्व स्तर पर 9वें सर्वश्रेष्ठ मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया है। निजीकरण के बाद जयपुर एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर 10 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले एयरपोर्ट में जगह मिली है। जयपुर के अलावा किसी भी भारतीय हवाई अड्डे को मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट की श्रेणी में टॉप 10 में भी शामिल नहीं किया गया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022 की रिपोर्ट के आधार पर सभी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ऑन टाइम अराइवल और ऑन टाइम डिपार्चर पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के तहत राज्य सरकार की ओर से लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू के निवेश के लिए एमओयू साइनिंग सेरेमनी का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन 23 जनवरी को हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के तहत राज्य सरकार की ओर से लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 23 जनवरी को एमओयू साइनिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ था। इस समारोह में अक्षय ऊर्जा और पर्यटन की क्षेत्र की 26 परियोजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे लगभग 13,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सर्जित होंगे। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। 7 और 8 अक्टूबर को राजस्थान के जेईसीसी सीतापुरा में जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजस्थानी फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो ये ध्यान रखना, नानेरा फिल्म को यह पुरस्कार दिया गया है। यह क्वेश्चन पीछे भी एग्जाम में पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी फिल्म नानेरा, जिसको अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। फिल्म का निर्देशन दीपंकर प्रकाश ने किया था। इसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादक का भी पुरस्कार मिला है। जो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल का 8वां संस्करण है वो 11 से लेकर 15 जनवरी तक औरंगाबाद में आयोजित किया गया था। पुरस्कार में एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इस फिल्म को मिला है। इससे पहले नानेरा को OIFFA कनाडा में इस फिल्म का प्रीमियर किया गया था और वहां पर इसे बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा 5वीं बार दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली का जो 5वीं बार दक्षिण एशिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली में है 5वीं बार दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। यहाँ दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय
जो हवाई परिवहन रेटिंग संगठन स्काई ट्रैक्स के द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को साल 2023 के, ध्यान रखना, विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में इसे नामित किया गया है। इसके बाद दोहा जो हमद हवाई अड्डे का स्थान है। इसके अलावा जो रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का हवाई अड्डा है वो दुनिया भर के शीर्ष 50 हवाई अड्डों में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा इनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है, ये भारत के कौन से गवर्नर है आरबीआई के? तो यह आपको बता दें कि 25वें गवर्नर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, शक्तिकांत दास। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 12 दिसंबर 2018 में आरबीआई के 25वें गवर्नर बने थे। उन्हें उर्जित आर पटेल के इस्तीफे के बाद गवर्नर बनाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। उन्हें यूक्रेन के कारण महामारी और मुद्रास्फीति सहित कई संकटों के बावजूद वित्तीय बाजारों को चलाने के लिए पुरस्कार दिया गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जो 2015 में देश में जो पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, तो इसके बाद में दूसरे सम्मानित होने वाले शक्तिकांत दास है वो गवर्नर बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।